पति ब्रह्मचारी। हाँ ईशा जी। सूरज, सूरज तुम कहाँ पर हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? ना तुम, ना काव्या, ना कोई और। कहाँ पर हो तुम सब? तुम सब ठीक हो ना? क्या हुआ है कल से? कोई भी फोन नहीं उठा रहा है, वरना तो एक कॉल पे फोन उठा लेते हो। बोलो। सूरज कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? इतना सुनाने पर तो लड़ पड़ता मुझसे। सूरज, सूरज तुम चुप क्यों हो? बोलो कुछ। सूरज तुम ठीक हो ना? वहां पर सब ठीक है? क्या चल रहा है? बोलो कुछ। हाँ ईशा जी, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं सूरज, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं महसूस कर सकती हूँ। मुझे बताओ ना क्या हुआ है, सच सच बताओ। अरविंद जी की हालत स्टेबल हो गई है। आप उन्हें घर ले जा सकते हैं और आरव जी की बॉडी भी ले जा सकते हैं। हॉस्पिटल? सूरज तुम हॉस्पिटल में हो? क्या हुआ है? पापा जी को क्या हुआ है? सूरज मुझे बताओ अब। हाँ ईशा जी, वो मैं हॉस्पिटल में हूँ। पापा और आरव का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं आपके एकेडमी के लिए नहीं निकल पाया। अब चिंता मत कीजिए, यहाँ सब ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा। और मैं आपके सुपरवाइजर से बात करके किसी और ऑफिसर को भेज दूंगा। एक्सीडेंट? पापा जी और आरव को क्या हुआ है? सूरज मुझे साफ साफ बताओ, वरना मैं अभी आ रही हूँ। नहीं ईशा जी, नहीं आप नहीं आएंगी, यहाँ सब ठीक है। आप अपने ट्रेनिंग पर ध्यान दीजिए। नहीं सूरज, कुछ ठीक नहीं है। पापा जी और आरव का एक्सीडेंट हुआ है, मैं कैसे फोकस करूंगी यहाँ पर? मैं अभी आ रही हूँ सूरज। मैंने कहा ना ईशा जी, नहीं आएगी आप बस। और आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आप छुट्टियों में भी नहीं आएंगे, समझ गई? ऐसा क्यों बोल रहे हो सूरज? क्यों ना आऊं मैं छुट्टियों में? ईशा जी, आप बच्चे हैं क्या जो हर जिद आपकी पूरी होगी? ऐसे ही नहीं बनते IPS IAS, बहुत जान लगानी पड़ती है, सब कुछ भूलना पड़ता है, सारे रिश्ते प्यार सब कुछ। ईशा जी, आप यहाँ से एक सपना लेकर गए हैं, उसे पूरा किए बिना आप वापस नहीं लौटेंगे, जैसे मैंने किया था। बस। सूरज मुझ पर पहली बार इतना गुस्सा हुआ है। वादा कीजिए ईशा जी कि अब आप बार बार फोन नहीं करेंगे, और अब आप घर वापस तभी लौटेंगे जब आप IPS की शपथ ले लेंगे। वादा कीजिए। ऐसा प्रॉमिस मैं कैसे करूं सूरज? क्योंकि आपको जीत कर ही वापस लौटना है। वादा कीजिए ईशा जी। सूरज मैं खुद नहीं जानती कि मैं ये ट्रेनिंग पूरी कर पाऊंगी या नहीं, तो मैं वादा कैसे करूं? सूरज मुझे नहीं पता मैं कैसे रहूंगी कॉल किए बिना घर आए, कैसे रहूंगी? ठीक है ईशा जी, अगर आप वादा नहीं कर सकती तो अब ये सूरज आपसे बात नहीं करेगा। अब हमारी बात तभी होगी जब आप मेरे सामने IPS की वर्दी में खड़ी होंगी। सूरज सूरज बेटा, तेरा ये बाप इस कर्ज के बोझ तले मरना नहीं चाहता। कैसा कर्ज बाबा? तुझे IAS बनता हुआ देखना चाहता हूँ। बन गया आपका बेटा IAS। आज से सब मुझे कहेंगे कि वो देखो जा रहा IAS सूरज का बाप। ईशा, तुम जल्दी चलो, सर बुला रहे हैं।
रिया कहाँ जा रही है? किस बात की सजा दे रहे हैं आप? एक पल की खुशी का हकदार नहीं है क्या मेरा परिवार? क्या गुनाह किया है सामने? रिया भगवान जी से क्यों लड़ रही है? इनकी क्या गलती? तो हमारी गलती है। हालत देख बंटी सबकी। काव्या को मेरी जरूरत है, मुझे उसे संभालना चाहिए, पर मैं खुद को नहीं संभाल पा रही हूँ। मैं उसे कैसे संभालूं? मैं कैसे संभालूं? मैं कैसे संभालूं उसे? कैडेट्स, नेक्स्ट टास्क, ये जो सैंडबैग्स रखे हुए हैं इनको पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक लेकर जाना है। हम तो उठा लेंगे सर, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं उठा पाएंगे। क्या है कि उनको खीर खाने को नहीं मिली ना। सर आज देख ही लेते हैं किसमें कितनी ताकत है। ये क्या बोल रही है तुम? वो लोग तो उठा लेंगे, पर तुम कैसे कर पाओगी? ईशा, तुम हर टास्क में हारती हो, इस बार भी क्या टास्क में हार और बेइज्जती मिलेगी? सर इनसे कह दीजिए कि अगर आज मैं जीती तो जब तक हम यहाँ हैं ये हमारी सारी बातें मानेंगे, और अगर ये जीते तो हम इनकी सारी बातें मानेंगे। तो ईशा, हारने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या कर रही हूँ? जाओ जल्दी। सूरज, ये सब देखकर भी तेरा खून पानी क्यों है?
आईएएस ऑफिसर है ना तू कुछ करता क्यों नहीं? मुझे मेरी काव्या और मेरे तेवर जी के लिए इंसाफ चाहिए सूरज। सूरज जी, एक वकील होने के तौर पर आपको मेरी जो मदद चाहिए होगी मैं सब करूंगी, लेकिन उन लोगों को आप बिल्कुल छूटने मत दीजिएगा। ताई माँ, काव्या, आरव और पापा के गुनहगारों को सजा मिलकर ही रहेगी, वरना मेरे आईएएस बनने का कोई मतलब नहीं। अब ये शौक मैं तभी मनाऊंगा जब उस बिल्डर और उसके आदमियों को भी जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। मिश्रा जी, अभी के अभी मंत्री जी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए। सर, ईशा ने चीटिंग की है। सैंडबैग उठा कर लेकर जाने थे, खींच के नहीं। रिलैक्स। कई बार लाइफ में सिचुएशन ऐसी आती है जब जीतने के लिए ताकत की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है, और ईशा ने ये कंपटीशन अपने दिमाग से जीता। वेल डन ईशा। यस। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि लड़कियां लड़कों से कमजोर होती है, समझे? सर, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ ईशा। सर, वो मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, घर जाना है। ईशा, आज की जीत ये तय नहीं करती कि आने वाली चुनौतियां भी तुम ही जीतोगी। जीत की खुशी मनाने के बजाय तुम उसी जज्बे से आगे आने वाले पड़ाव की तैयारी करो, क्योंकि अभी तुम रुकी, ये रिलैक्स हुई तो तुम्हारी उड़ान धीमी पड़ जाएगी। अगर तुम जीतना चाहती हो तो अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो। ईशा जी, आप यहाँ से एक सपना लेकर गए हैं, उसे पूरा किए बिना आप वापस नहीं लौटेंगे, जैसे मैंने किया था। बस। तो सूरज मुझे ये सिखाना चाहता था, इसलिए घर आने से रोक रहा था। जानती हूँ सूरज, जितना मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, तुम भी मुझे उतना ही मिस करते होंगे। मैं वादा करती हूँ सूरज, अब मैं घर तभी लौटूंगी जब मैं आईपीएस ईशा सूरज सिंह बन जाऊंगी। सर, छुट्टी नहीं चाहिए, पर आप 2 मिनट के लिए अपना फोन दे सकते हैं प्लीज? ईशा, ये रूल्स के खिलाफ है। सर प्लीज, मैं कॉल नहीं करूंगी, बस मैसेज करूंगी प्लीज। ओके। थैंक यू। सूरज, मैं समझ गई, तुम मुझे वर्दी में देखना चाहते हो ना, तो वादा रहा, अब तुम्हारे सामने आईपीएस बन के आऊंगी। माफ कर देना ईशा जी, इस वक्त मैं आपको घर की हालात नहीं बता सकता। कमिश्नर साहब, मैं अभी इसी वक्त विजय बिल्डर को अरेस्ट करने जा रहा हूं। नहीं सूरज, बिल्डर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है अब तक, और ना ही उन दोनों आदमियों के बारे में कुछ पता चला। ऐसे में तुम विजय बिल्डर को हाथ भी नहीं लगा सकते। सर, मंत्री जी ने मीटिंग का टाइम देने से मना कर दिया है सर। भैया नमस्ते। आप दोनों ने पापा का साथ दिया था, आप दोनों गवाही देंगे ना विजय बिल्डर के खिलाफ? बेटा, तुम एक आईएएस ऑफिसर हो। जब तुम्हारे परिवार के साथ उन बदमाशों ने ऐसा किया तो हमारे परिवार हमारे बच्चों को थोड़ी ना छोड़ेगा। हमने सुना कि उस बिल्डर के सर पे मिनिस्टर का हाथ है। हमें माफ कर देना बेटा, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। मैं आईएएस सूरज सिंह बोल रहा हूँ, मुझे विजय बिल्डर के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। ऊपर से ऑर्डर आया है सर, हम विजय बिल्डर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। अगर आपकी एफआईआर लिखूंगा तो नौकरी चली जाएगी मेरी। भैया, मैं पहले ही कह रहा था, ये मिनिस्टर उस बिल्डर से मिला हुआ है। सूरज,
वो बिल्डर और उसके गुंडे जेल पहुंच गए ना? मुझे पता था सूरज जी, अगर आप गए ना तो उन गुंडों को जेल जरूर पहुंचा कर आएंगे। नहीं दिला पाया न्याय आरव को। ना अपनी बहन को ना पापा को, क्योंकि इस देश को चलाने के लिए जिस सिस्टम की जरूरत है वो सिस्टम पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। लगा था आप ईमानदार और देश के हित में सोचने वाले नेता हैं, और ये भरोसा तब और ज्यादा बढ़ गया जब आपने मुझसे वादा किया था कि आप इस बिल्डर के खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन आप तो यहां इससे हाथ मिला बैठे। आइए सूरज, विजय मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और वो जमीन भी इन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड है, इसलिए मेरे हाथ बंधे हुए हैं। पर तुम चिंता मत करो, स्कूल बनेगा और उसके लिए मैं तुम्हें जगह दिलवाऊंगा कहीं और, वादा रहा मेरा। और ये क्या तरीका है? आप बार बार सीधा अंदर घुसाते हो। आपके पीए ने आपको बताया नहीं क्या? मिनिस्टर साहब आपसे मिलना नहीं चाहते। मिलना तो इन्हें पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने मुझसे वादा किया था कि ये सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन आज मेरे पापा कोमा में हैं और मेरी बहन का पति इस दुनिया में नहीं रहा। देखिए, आपको जो भी बात करनी है ना बाद में करो। चलो बाहर निकलो, चलो। तो मंत्री जी बिक चुके हैं। अब ये आईएएस सूरज आपसे वादा करता है कि आपकी सच्चाई सारी दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। बच सकते हैं तो बच कर दिखाइए। आईएएस सूरज, इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए मैंने तुम्हारे जैसे न जाने कितने आईएएस का सर कुचला है। एक बयान, सिर्फ एक बयान मीडिया में दूंगा कि तूने आईएएस होने का फायदा उठाकर वो जमीन अपने बाप को बेची जो सालों से विजय बिल्डर की थी, और उसके बाद ना तो तू आईएएस रहेगा और ना ही तेरी ये अकड़ रहेगी। आप बोलते थे ना कि सिस्टम से चलो, आरव और पापा ने वही किया, पर उनके साथ क्या हुआ? मर के दूसरा जिंदा लाश बनकर बैठा है। ऐसा है आपका सिस्टम? हाँ, ऐसा है आपका सिस्टम? बोलिए भैया, ऐसा है? छोड़ मुझे भैया। क्या आपका सिस्टम मुझे मेरा आराम लौटा देगा? हाँ, क्या आपका ये सिस्टम पापा को न्याय दिला देगा? नहीं, क्योंकि आपके सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ईमानदार, खुदगर्ज ऑफिसर, सिस्टम और कानून के हिसाब से चलने वाला आईएएस सूरज सिंह, उसके घर वालों को तक इंसाफ नहीं मिला, आम आदमी कहाँ जाएगा? जवाब दीजिए मुझे भैया, कहाँ जाएगा? बोलिए, कहाँ जाएगा?
मुझे भी पहले इस देश के सिस्टम और कानून पर भरोसा था कि न्याय मिलता है, लेकिन आज मेरा भरोसा भी टूट गया सूरज जी। अरे धिक्कार है मुझे ऐसे सिस्टम पर जो सिर्फ नेताओं और पैसे वालों के इशारों पर नाचता है, और आप जैसे अफसरों पर जो ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर खुद उसी सिस्टम के आगे अपने घुटने टेक देते हैं। जिसने मुझे मेरा खुद छीना। काव्या, अरे शर्म आती है मुझे आपके आईएएस होने पर, शर्म आती है। इससे अच्छा तो आप गुंडे ही अच्छे थे, कम से कम अपने परिवार पर आज तक नहीं आने देते थे। अरे लोग कांप उठते थे खौफ से आपके परिवार के तरफ नजरें उठाकर देखने से भी पहले। मुझे आपके आईएएस होने पर शर्म आती है, शर्म आती है। इससे अच्छा तो हम गुंडे ही अच्छे थे, गुंडे ही अच्छे थे, कम से कम अपने परिवार पर आज तक नहीं आने देते, नहीं आने देते, नहीं आने देते। लोग कांप उठते थे खौफ से आपके परिवार के तरफ नजरें उठाकर देखने से भी पहले, देखने से भी पहले, देखने से भी पहले। दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद। तुमने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आईपीएस ईशा सूरज सिंह। दादा भाई गलत के साथ गलत और सही के साथ सही इंसाफ करता है। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।